जय हिंद बच्चों। तो आपको हम बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। तो 1.1 तो क्लियर हो गया था। अब जो है से वास्तविक संख्या रियल नंबर का 1.2 एक्सरसाइज जो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से है, तो ये तो करीब करीब क्लियर हो गया है 1.1। अब जो है से 1.2 में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 1.2 में। 1.2 आपको क्या बताता है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको कुछ करना नहीं है और इसे डरना भी नहीं है, चुटकी में आप इसे समाप्त कर सकते हैं बना करके। क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। आपको 140 का क्या करना है? आपको गुणनखंड बनाना है। और गुणनखंड जो है कैसे निकलेगा? 2 से लगाइए 70 दूनी 140, 2 से लगाइए 35 दूनी, फिर 5 से लगाइए 7 पचे 35। क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब यहाँ पे ही देखना है कि 2 के पावर कितना आया है? 2 बार आया है, गुने 5 है, गुने 7 है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और है, आपको हम बना के दिखा देते हैं। दूसरा जो है से 156 का है। 156 को ऐसे करेंगे, 2 से लगाएंगे 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 78 दूनी 156 होता है। 2 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, और यहाँ पे हो गया 3 से 13 तिया 39। क्या करेंगे? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसमें करना है 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। यही आपका आंसर बन जाता है। यही बनाना है। तो आगे हम आशा करते हैं कि जो भी ये है आगे दिए हुए आप इसे कमेंट बॉक्स में बना करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 नहीं बनेगा तो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डालने का काम करेंगे। और आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है HCF तथा LCM। HCF तथा LCM, चलिए हम आपको बताते चलें कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो H से होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, FACTOR। ये हो गया HCF, जिसे हिंदी में हम लोग मसा शॉर्ट में, और महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक ये आपका पूरा नाम हो गया। LCM का क्या होगा? LCM LEAST, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हम लोग लसा के नाम से जानते हैं, और लसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF LCM गुने HCF। कहने का मतलब है कि दो संख्या दिए हुए हैं। पहली संख्या जो है से 26 और 91, और जिसमें से जो है LCM निकालना है। ये दोनों का LCM जब हम लोग निकालेंगे तो आप देख लीजिए LCM कैसे निकलता है। इधर साइड में निकाल लेते हैं। 26 और 91 का LCM क्या करेंगे? 13 दूनी 26, 2 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपको इसको 13 से निकालना है। 13 दूनी 26 और 13 91।
तो 63 91 है, 91 दूनी यही आपका एलसीएम हो जाएगा, 91 गुने 2 तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 2 182 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसको एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ देखिए निकाल ले रहे हैं, क्या करेंगे, भाग विधि से ऐसे निकालिए, 26 से 26 तिया 78 हो जाएगा, 11 में से 8 गया, 3 1 यहाँ पे 26 आ गया, तो 13 दूनी 26 कट गया, इसलिए एचसीएफ क्या आ गया, 13 आ गया, क्या आ गया, HCF बराबर 13। तो 182 गुने क्या कर लेना है, 13 कर लेना है। अब देखिए 182 गुने 13, अब इधर और इधर गुना करेंगे तो सेम आना चाहिए, इधर और इधर गुना करना है तो सेम आना चाहिए। तो आप इधर गुना कर लीजिए 91 और 26 में, है ना, 6 9 छक 54, 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6 8 5 13 की 3, हाथ में रहा 1, 2366। अब इधर आते हैं हम लोग, 182 गुने 13 कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 8 3 24 की 4, हाथ में रहा 2, 3 2 5, 2 की 2 8 की 8 हो यहाँ पे, और 1 की 1 हो, कितना हो गया, 4 2 6 8 5 13 की 3, हाथ में रहा 1, 1 1 2, 2366 और 2366, यानी मेरा हिसाब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो है से सोल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सोल्व हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे जो भी बचा हुआ है क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 और 7 के साथ। मेनी थैंक यू। एक क्वेश्चन नंबर जो है 1 और 2 के एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दिए थे ऊपर में, और एक जो है से बनाए हैं नीचे में। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, एक क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, और एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है। तो आप लोग निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।